सब ब्रदर फादर होते हैं क्या? फादर तो एक होता है, वो फादर ही है जो आकर अपना परिचय देता है कि मैं कैसे शिवलिंग स्वरूप हूँ, लिंग रूप हूँ। भले गड्ढे में रखा हुआ दिखाया जाता है तो भी पतित नहीं हूँ, शक्ति क्षीण नहीं होती है। वो कभी पतित नहीं होता। जब त्रिकालदर्शी उसमें प्रवेश होता है, संगम युग में, उस पुरुषोत्तम संगम युग में वो एक बार वो रूप धारण कर लेता है, संपन्न रूप शिवलिंग। बाप समान शिव बनता है बिंदु, और लिंग बड़ा रूप भी बनता है शरीर। जो शरीर 5 तत्वों का पुतला, वो 5 तत्व प्रकृति कहे जाते हैं। तो 2 रूप हैं, पुरुष और प्रकृति। इन दोनों के मेल से नई दुनिया तैयार होती है। वो परम पुरुष है प्रैक्टिकल में, शिव परम पुरुष है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो प्रैक्टिकल कर्म करके नहीं दिखाता। जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, और आप समान जब वो बनता है शिव ज्योति बिंदु, तो जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है वो शरीर भी अविनाशी है। इसलिए वो शिवलिंग सदा शिव है, तीनों कालों में सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। और उस अविनाशी का परिचय वो बेहद का अविनाशी बाप ही दे सकता है। क्या कहा? बेहद के अविनाशी बाप 2 हैं, परंतु जो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो सारी मनुष्य आत्माओं को अपनी आत्मा का तो परिचय देता है कि मैं बिंदु हूं तो तुम बच्चे भी बिंदु हो। जैसा बच्चा वैसा बाप, जैसा बाप वैसा बच्चा। बच्चा सांप जैसा लंबा तो बाप भी सांप जैसा लंबा। बच्चा चींटी जैसा छोटा तो बाप भी चींटी जैसा छोटा। बच्चा हाथी जैसा डुलडोल वाला तो बाप भी हाथी जैसा डुलडोल वाला। तो तुम बच्चे बिंदु बिंदु आत्माएं, तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु, परंतु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसको अपना शरीर नहीं है। इसलिए वो साकार का परिचय सिर्फ उसी साकार को देता है। क्या कहा? वो बाप अपना वर्षाय मनुष्य आत्माएं जिनकी संख्या 500-700 करोड़ है, उन 500-700 करोड़ बच्चों में जो बड़ा बच्चा है, जो शिवलिंग कहा जाता है, उस शिवलिंग को ही अपना परिचय देता है। वो
और अपना वर्षा भी देता है। क्या निराकार बाप है निराकार आत्माओं का, तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है। जो बड़ा बच्चा बड़ा काम करके दिखाए, जो मंत्र बताया महामंत्र, क्या मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कह सकता है मेरे मन में समा जा? आत्माओं का बाप को मन ही नहीं है, वो नहीं कह सकता मेरे मन में समा जा। तो मनुष्य आत्माओं का जो बाप है उसको मन है, वो कहता है कि मैं पुरुषार्थ करके जब बाप समान स्टेज पहले पहले प्राप्त करता हूं, तो मेरे स्वरूप में तुम सब बच्चों को समा जाना है। मेरा क्या स्वरूप? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? क्या है तेरे मन में? बिंदु। क्या है? बिंदु। तो सब बच्चों को निसंकल्प बिंदु बनना पड़े। क्या? जो अलग अलग संकल्प सबके चल रहे हैं, 500-700 करोड़ मनुष्यों के सबके अलग अलग संकल्प हैं कि एक संकल्प है। तो सब संकल्पों को समाप्त करके एक के संकल्प में समा जा। उस एक के संकल्प में है वो शिव ज्योति बिंदु। तो उस निरंतर याद में जो समाते जाएंगे और जिस नंबर में समाते जाएंगे, उसी नंबर में इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर आकर के पार्ट बजाएंगे। इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर अव्वल नंबर में कौन आएगा? कौन आएगा? मनुष्य सृष्टि का बाप, जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो शिव है, लेकिन उसको लिंग अपना नहीं है। ब्रह्म वाक्य में बोला तो है, और देवताओं की अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं, और मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। किसने कहा? इसने कहा या उसने कहा? है? मनुष्य सृष्टि का बाप को ही लिंग है, उसको तो लिंग है ही नहीं। लिंग क्या? कोई भी इंद्रिय नहीं है। तो वो कहता है कि अन्य देवताओं के अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं। नेत्र कमल, हस्त कमल, मुख कमल, पाद कमल, लेकिन मेरा सिर्फ लिंग पूजा जाता है। मेरा माने ओ शिवलिंग स्वरूप, संपन्न रूप। वो कहता है जब तक वो संपन्न नहीं है तब तक शंकर है, लिंग नहीं है। इसलिए शंकर की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, शंकर की मूर्ति पूजी जाती है। शंकर अमूर्त नहीं है। हाथ पांव नाक आंख कान शंकर को हैं या नहीं है? हैं। इसलिए उसे अव्यक्त मूर्त नहीं कह सकते। वो पुरुषार्थी है।
याद का पुरुषार्थ करता है। अपने से ऊंचे को ही याद किया जाता है। वो संपन्न नहीं है। कौन? शंकर। जब संपन्न हो जाता है, निरंतर याद में टिक जाता है। किसकी याद है? शिव ज्योति बिंदु की याद में निरंतर टिक जाता है, तब उसको कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति। इसलिए कहा जाता कि वो साकार शरीरधारी तो है, लेकिन मन बुद्धि से इंद्रियों को याद नहीं करता, इसलिए इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। तो बताया उस बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। दो बेहद के बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का। कौन सा बाप दे सकता है मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय? आत्मा का बाप देता है। अच्छा, 80 साल में किसको किसको पता चल गया? 80 साल में किसी को पता चला कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? और पता चला है तो किसी को पक्का पता चला या कोई अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बना? मृत्यु के गाल में तो कोई नहीं चला गया। अभी भी अनिश्चय बुद्धि मृत्यु के गाल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? तो मृत्यु लोक है या अमर लोक है? मृत्यु लोक है। जब तक वो अमरनाथ नहीं प्रत्यक्ष होता, वो स्वयं अमर नहीं बनता, तब तक अमर भव का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। अमर माने कभी भी न मरने वाला। देह से ही मरना होता है। देह त्यागना माना मरना। तो देह का भान त्यागना सदा के लिए। वो अपना परिचय स्वयं देता है। तभी सदा के लिए देह भान त्यागा जा सकता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो दे सकता है। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो देता है, नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? अगर नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? सृष्टि का बाप अपना परिचय अपने आप लेता है या वो देता है? वो देता है। तो सबको क्यों नहीं दिया? उसने एक को क्यों दिया? पार्शियल चीज क्यों करता है? बोला है अव्यक्त वाणी में, बाप दादा किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, न बाप न दादा बेहद का, न आत्माओं का बाप, न आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, वो बाप माने दादा। किसी को कोई परिचय दोनों में से नहीं दे सकता। अपना परिचय हरेक आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने ही वाचा से, अपने ही वाइब्रेशन से अपना अपना परिचय हरेक देगा।
कोई आत्मा का परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता। राम वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। कृष्ण वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। राधा वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। न वो देगा और न वो देगा। 84 जन्मों के बारे में या कम जन्मों के बारे में किस आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है, वो ही आत्मा ज्यादा जानेगी। वो कोई दूसरा जानेगा है, वो ही जानेगी। इसलिए बताया कि मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो बाप स्वयं मनन चिंतन मंथन करे अपने बारे में, तो उसको अपना परिचय मिलेगा। मनन चिंतन मंथन अपने बारे में नहीं करेगा तो परिचय नहीं। इसी तरह हर आत्मा को अपना अपना मनन चिंतन मंथन करना पड़े कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है। न मनुष्य सृष्टि का बाप किसी का पार्ट बताएगा, इशारा देंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे। और देव आत्माओं को इशारा ही काफी होता है। जो देव आत्माएं होंगी वो इशारे को पकड़ेंगी। जिस नंबर की देव आत्माएं होंगी उसी नंबर पर इशारों को पकड़ेंगी। अव्वल नंबर की देवात्मा होगी तो अव्वल नंबर में पकड़ेगी। लास्ट नंबर की देवात्मा होगी तो लास्ट नंबर में पकड़ेगी। 33वें करोड़ नंबर की आत्मा होगी देवात्मा तो अंत में अपना परिचय पकड़ेगी। इसलिए बताया कि जितनी जुगाली करेगी गाय उतना उसका रस बनेगा, खून बनेगा। हम भी जानते हैं जो खाया उसको जितना चबाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, कम चबाएंगे आओ खून नहीं बनने वाला जल्दी। ये संकल्पों का खून है, आत्मा का खून, देह का खून नहीं। तो संकल्पों का शुद्ध खून बनाना हो, फर्स्ट क्लास होम्योग्लोबिन बनाना हो बेहद का, तो क्या करें है? क्या करें? मनन चिंतन मंथन करें अपने पार्ट के बारे में। कैसे मनन चिंतन मंथन होगा? ब्रह्मा कुमारियां तो बताती हैं मनन चिंतन करने का तरीका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये है मनन चिंतन। क्या इसे मनन चिंतन मंथन कहेंगे या रट्टा कहेंगे? मनन चिंतन मंथन करने का मतलब पहले बाप को पहचानो, तब अपने वंश की स्मृति आएगी। हमारा बाप किस वंश का है? क्या कहा? जो भी दुनिया में मनुष्य रूप में बच्चे पैदा होते हैं उनको अपने बाप के वंश का परिचय होता है या नहीं होता है? हमारा बाप इस्लामी है, हमारा बाप क्रिश्चियन है, हमारा बाप बौद्धी है, हम भी बौद्धी हैं, हमारा बाप
सत्य सनातन देवी देवता धर्म का पक्का है। हम भी देवी देवता धर्म के पक्के हैं। तो पहले बाप का परिचय होना चाहिए। बाप को पहचानेंगे तो अपने को पहचानेंगे। बाप को नहीं पहचाना तो अपने वंश का भी परिचय नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे? अरे बाप को कैसे पहचानेंगे? कौन देगा बाप की पहचान? है? कैसे मिले बाप? कहाँ पकड़े बाप को? कब आएगा बाप हमारे पास? कहते हैं कि उसका नाम खुदा है, वो खुद आता है। क्या? वो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये कोई को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? अरे उसका तो पता नहीं चलता। वो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला कि शिव बाबा कब आते हैं, कब चले जाते हैं, मेरे को भी पता नहीं चलता। वो तो निराकार की बात हुई। लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है, वो भी यही पार्ट बजाता है। बाप का पक्का पक्का फॉलोअर है या नहीं है? पक्का फॉलोअर है। जब बाप का पता नहीं चलता आने जाने का, तो उसका भी आने का और जाने का पता नहीं चलता। चलता है? है? चलता है? नहीं चलता। अगर चलता भी है तो उन बच्चों की पहचान बताइए। पता है? है? किसी को नहीं पता है? बताइए। बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकता। लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा।